किसान भाइयों, हमारा जो गेहूं का खेत है वो धीरे धीरे अब आने वाले समय में खाली हो जाएगा। कुछ किसान भाइयों ने अपनी गेहूं की फसल की कटाई जो है वो सफलतापूर्वक कर ली है। कुछ किसान भाई आने वाले समय में जल्दी गेहूं की फसल काटने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है किसान साथियों कि गेहूं का खेत खाली होने के बाद हम उनमें कौन सी ऐसी फसल लगा सकते हैं किसान भाइयों जो कि गर्मियों के अंदर हमें कम समय में कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा देकर के जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 3 शानदार फसलों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आप अपने गेहूं के खाली खेत में गर्मियों के सीजन में करते हैं तो साथियों आप बहुत ही कम समय में बहुत ही शानदार मुनाफा साथियों कमा सकते हैं। तो किसान साथियों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। किसान साथियों, गेहूं का खेत जल्दी खाली होने वाला है और गेहूं के खाली खेत को हमें बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। किसान साथियों, गर्मियों के सीजन में भी हमें कुछ खास फसलें उसमें लगानी चाहिए जो हमें कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा दे सके। उनमें से नंबर 3 पर आप जिस खास फसल को लगा सकते हैं जो आपको गर्मियों के सीजन में कम समय में सबसे ज़्यादा मुनाफा दे सकती है, वो है किसान साथियों मूंग की खेती। जी हाँ किसान साथियों, मूंग की बुआई यदि आप अपने गेहूं के खाली खेत में कर देते हैं तो साथियों आप सबसे जल्दी मुनाफा कमा सकते हैं। मूंग की बुआई की यदि हम सही समय की बात करें तो इसकी बुआई आप लोग पूरा मार्च और पूरा अप्रैल कर सकते हैं। अब इसके लिए किसान साथियों आप लोगों को अपने खेत की जो तैयारी है बहुत ही अच्छे ढंग से करवानी है। कई बार उसकी जुताई करवानी है और अपने मिट्टी को अच्छी तरीके से बुरबुरी करवा लेना है, मुलायम करवा लेना है। उसके बाद आपको मूंग की किसी अच्छी वैरायटी का चुनाव करना है, जैसे कि पीडीएम सम्राट होता है, स्टार 444 जो आपको कम समय में अच्छे उत्पादन दे सके। साथियों प्रसाद कंपनी की अच्छी वैरायटी आती है, फौजा कंपनी की आती हैं। इसके अलावा साथियों कंचनजंगा की अच्छी वैरायटी आ सकती है, सोनालिका की अच्छी वैरायटी आती है मूंग की। जब भी आपको मूंग की बुआई करनी है गेहूं के खाली खेत में, उस समय पर आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, तभी जो जमाव है वो अच्छा होगा। तो मूंग की फसल किसान साथियों अपने गेहूं के खाली खेत में लगा सकते हैं जो आप लोगों को कम समय में कम लागत में सबसे अधिक मुनाफा देकर के जाएगी, रिटर्न देकर के जाएगी। नंबर 2 पर किसान साथियों आपको जिस खेती को करना है गेहूं के खाली खेत में लगा करके, वो है मिर्च की खेती। जी हाँ किसान साथियों, यदि आप गेहूं के खाली खेत में मिर्च की जो है फसल लगाते हैं तो साथियों कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा आप कमा सकते हैं। किसान साथियों मिर्च का जो रेट है इस समय पर काफी महंगा चल रहा है, भविष्य में आने वाले समय में भी जो मिर्च का प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो यदि आप गेहूं के खाली खेत में किसान साथियों मिर्च लगाते हैं तो मिर्च काफी कम समय में जो है तैयार हो जाती है, ज्यादा खर्च नहीं आता है, लागत बहुत ही कम आती है किसान साथियों, और हमारा जो मुनाफा है वो काफी ज्यादा हो सकता है। तो किसान साथियों आप जो है मिर्च की खेती कर सकते हैं। अब मिर्च की खेती करते समय आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे तो मिर्च की जो डिमांड है पूरे साल भर रहती है किसान साथियों, लेकिन इसके थोड़े बहुत रोगों की मात्रा भी आती है, तो आपको रोगों से बचा करके रखना है। अब नंबर 1 पर किसान साथियों आप अपने गेहूं के खाली खेत में जिस शानदार फसल को लगा सकते हैं वो है किसान साथियों भिंडी। जी हाँ किसान साथियों, गेहूं के खाली हुए खेत में गर्मियों के सीजन में यदि आप भिंडी की खेती, हाइब्रिड भिंडी की खेती करते हैं तो आप बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ, गर्मियों में जो भिंडी की डिमांड है वो सबसे ज़्यादा रहती है, सबसे ज़्यादा लोग इसे खाना पसंद करते हैं, जिसके चलते मार्केट में जो इसका दाम प्राइस है वो साथियों काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है जब यह पकड़ के तैयार होती है। तो साथियों जब आपका गेहूं का खेत खाली रहे तो आपको भिंडी की खेती भी करनी चाहिए। गेहूं के खाली खेतों में यह खेती करके भी किसान साथियों आप कम समय में कम लागत में अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। अब जब आप भिंडी की खेती करें किसान साथियों तो इसके लिए आप लोगों को जो खेत की जुताई है बहुत अच्छी तरीके से करवानी है, मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना करके रखना है, अच्छी नमी करके किसान साथियों इसकी बुआई आप लोगों को अच्छी वैरायटी के साथ करनी है। फिर आप भिंडी की खेती से भी किसान साथियों आप कम समय में कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। भिंडी की अच्छी खेती में बात करें तो एडवांटा की राधिका आती है, न्यूजीवुड की अच्छी भिंडी आती है, न्यूहेम्स की भिंडी आती है, तो आप अच्छी कंपनियों की भिंडी लगाएं। इसके अलावा कम समय में और अच्छी खेती की बात करें तो आप धनिया की खेती कर सकते हैं, 30 दिन में तैयार हो जाएगी। मूली की खेती कर सकते हैं, हाइब्रिड मूली की 30 दिन में तैयार हो जाएगी। पालक की खेती कर सकते हैं, सभी खेती करके भी आप कम समय में एक शानदार उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो यदि गेहूं कटने के बाद फसलों के बुआई के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।